अस्सलाम वालेकुम। ये है सुबह का आगाज़। मामा और मैं हम लोग बातें कर रहे थे कि ड्रेसेस का क्या करना है। मेरी सिस्टर जाने वाली थी और ये सुबह का टाइम है और साथ कुछ प्लानिंग कर रहे थे मेरे ड्रेसेस की, सिस्टर के ड्रेसेस की। अभी सिस्टर के ड्रेस दिखाते हैं, उसमें रेडीमेड था तो उसका मामा कुछ कर रही हैं। ये देख लें, कॉर्नर्स कुछ थे तो उसको सेटिंग कर रही हैं। ऐसे ही मुझे मामा की वीडियो रिकॉर्ड करते ना मुझे ऐसा लगता है जैसे ना अम, शायद मेरी ज़िंदगी की यादें हैं। तो ये हमारे बेबीज़ खेल रहे हैं और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं अपने बेबीज़। स्पेशली मेरी छोटी सी बेटी है ना, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुझे लगती ही मेरी है। और तो जनाब ये हम लोग आ गए हैं और हम लोगों को टेलर की तरफ से ख़राबी हो चुकी है, टेलर नहीं मिला। मैं हूँ, ये मेरी मम्मा है और हम लोगों को टेलर की तरफ जा रहे हैं और हम लोग ये चेक करें, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया। क्या बंदा करे, किधर जाके मरे, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थी, मैं फंक्शन के रेडी हुई, पूरा काम करते करते मैं इतनी थक चुकी हुई थी, आंखें थकावट से मैंने तो एक सेकंड भी रेस्ट नहीं किया था मैं। लेकिन सिर्फ ये मेरा डे मतलब हुआ था फुल डे में मुझे कंप्लीट करना था अपना टास्क। और यहाँ पे मेरी मामा ने पहना हुआ है ये डार्क ग्रीन कलर एंड ये सब मैंने प्रिपेयर किया था। मुझे बहुत शौक है दावत करने का और मुझे अच्छा लगता है कि मैं खिलाऊँ। अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, जैसी सोच है अल्लाह ताला वैसा भी दे ही देता है, इंशाल्लाह दे भी देगा। तो इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बेबीज हमारे बैठे हुए हैं, ये मेरे भाई की बर्थडे थी। सो वो सब मुझे कह रहे थे ऊपर कुछ लिखवा ले, तो मैं कहा नहीं नहीं वो बड़ा हो गया, अब ज़रूरत नहीं है इसके लिखने की। अहमद है साथ, मेरी बेटी है, मेरे भाई भाभी हैं और ये सब कुछ मैंने प्रिपेयर किया। ये बताते हुए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरे हाथ की चीज़ें थी और इसके अलावा भी चीज़ें थी वो आ नहीं सकी। तो यहाँ बा 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 बाबा की गुड़िया सोई हुई सोई हुई बाबा 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 बाबा। तो जनाब अब ये मामा मुझे कह रहे थे कि तुम आके मेरे साथ साग बनवाओ और मैं सुन रही थी, नमाज़ पढ़ने गई थी, उसके बाद फ्री हुई हूँ वापस आके। तो मैंने कहा अच्छा आप स्टार्ट करें और ये मामा ने बना बना के राइट साइड पे रखे हैं, फटाफट मैं लेकर आई हूँ और मैंने कहा चलो ऐसे कटिंग करती हूँ। मुझे मुझे इसमें मसला ये छुरी तो हाथ को शायद लगी हुई है, लेकिन मुझे खड़े होकर कटिंग करने की आदत है और मुझसे बैठ के कटिंग नहीं हो रही थी, मतलब बहुत मुश्किल लग रहा था। टेबल आपका ऊंचा होना चाहिए खैर। तो अब मैंने बहुत मुश्किल से, एक तो मेरी टांगें लंबी, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। मैं कहा मैं कैसे कटिंग करूँ, तो कहते करो, सारे आप ही करते हैं, तुम भी यहीं भी करो। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग साग बना रहे थे। मैंने कहा मम्मा के साथ की यही हुई याद है, थोड़ी सी साथ शेयर कर ली जाए और साथ साथ बातें भी कर रहे थे, कुछ घर में भी बातें चल रही थी। मैंने कहा चलो मैं इसके ऊपर ना वॉइस ओवर कर लेती होती हूँ। तो मुझे साग की मैंने जब वीडियो देखी ना रिकॉर्ड करके, तो मुझे इतनी खूबसूरत लगी। मैंने कहा वाओ, मतलब कितनी हसीन लग रही है। और साथ साथ हम लोग बातें कर रहे थे। मैंने कहा मामा अब मुझे लग रहा है कि ना जस्ट ना इस पे ना कैमरे का फोकस जो है ना वो नहीं चाहिए। वो मुझे कहती हैं साथ साथ ना तुम ना ऐसा करो, बारीक करो। ये ना भी पंजाब में ना इसको घोटा लगाना बोलते हैं, बिल्कुल बारीक पीसने को। और ये मशीन से नहीं किया जाता, खैर से मदर्स को पसंद नहीं आता मशीन का, हाथ से करवाया जाता है ताकि वो बिल्कुल भी वो क्या बोलते हैं शेक ही ना बन जाए। ज़र्रे होने चाहिए लेकिन बारीक। तो देसी कुकिंग ना ज़्यादा मुश्किल होती है और उसमें घी सबसे बुरी चीज़, उसमें घी बहुत पड़ता है। जितनी भी ट्रेडिशनल कुकिंग देख लो, आपको उसके अंदर ना इतना ज़्यादा घी नहीं डालना पड़ता। लेकिन देसी कुकिंग में आपको ना घी बहुत ही ऐसे लगता है जैसे फ्री में बाँटा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कैमरा सेटिंग कर रहे थे, मैं बार-बार उठ के कैमरा सेट कर रही थी और मामा की स्पीड मुझसे इतनी ज़्यादा थी कि साथ-साथ मम्मा अपना काम करी जा रही थी
और मैं कह रही हूँ, मैंने कहा मम्मा आपकी तरफ तो फ़ोकस ही नहीं है। अगर फ्यूचर में मुझे ये काम खुद करना पड़ा, मतलब मैंने तो कभी छीला नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? तो ये मुझे बता रही थी, कहती देखी जो कहते साथ बैठी देख नहीं रही और वीडियो से ऐसे सीखना है। मैंने कहा मम्मा जब अब नहीं होंगी ना तो फिर मैं सीख लूँगी। तो ये इतना मुश्किल काम है और पहले मैं साग किया, फिर बातू किया, फिर पालक की, पता नहीं और भी मेथी भी थी कुछ, हाँ, सारा कुछ इसमें जाता है। तो ये मम्मा छील रही थी और ये साग है, मम्मा बहुत अच्छा छीलती हैं। लास्ट टाइम हमने किसी से करवाया था, तो उन्होंने ये चीज़ अच्छी नहीं की, लेकिन मम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मम्मा के हाथ की कुकिंग वैसे भी बहुत अच्छी है, नीट कुकिंग है। और डेफ़िनेटली माएँ तो बच्चों को वैसे भी बहुत ही अच्छा खिलाती हैं, देसी में बहुत ही अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। और ये बहुत ज़्यादा बन गया, इतनी हमारी फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी बाँटना बाँटना-छाँटना भी तो है ना, तो वो भी शौक होते हैं मदर्स को। तो ख़ैर शायद बड़े होके हम भी यही करें, आज हम बातें बना रहे हैं, मम्मा आप इतनी ज़्यादा बाँट रही हैं, हमें बड़े होके हम ये काम करेंगे, तो बाँटने के लिए कौन इतनी मेहनत करता है? इतने घंटे, मतलब हम लोग ज़ोहर की नमाज़ से स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट ये काम ख़त्म हुआ था साढ़े 4-5 के करीब, ठीक है? और कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं, कहते चलो कोई नहीं, ज़्यादा आ गया, रिश्तेदारों के घर बाँट आएँगे। मैंने कहा सही है, मतलब तैयार-श्यार करके और फिर जाके जो है जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये आपके लिए है तो गिफ्ट, मतलब इतनी मेहनत यार, उनको चाहिए ना वो बना के, वैसे ऐसी नियत नहीं है। हमारे रिलेटिव जो बना-बना के भेजते हैं, लेकिन यार बना बनाया खाना ज़्यादा आसान है। इट्स वेरी वाली मेहनती वाली डिश, और ये बहुत बारीक पीसनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको जब ये होगी तो उसमें भी ज़रा प्रॉब्लम होती है। इसकी कुकिंग भी मैं शेयर करूँगी, मेरे मामा मुझे आगे सुबह कह रही, कहते जब इसकी प्रिपेयर करना है मेरे वाले तरीके से करना है, और मैं देखूँगी ये कितना टेस्टी बनता है, मैं तुम्हें दिखाऊँ। यहाँ पे वो मुझे बता रहे थे किस तरीके से इसको तुम करो। ये फुल होते हैं लौंग, कहते हैं मुझे इसको हाफ़ करो, हाफ़ करके उसके बाद डबल करके, टर्न मत करो, डबल करो। मैंने कहा अच्छा मैंने ये कर लिया, तो मैं ना बाद में कर लेती हूँ। फिर मैं आपको ना ये करके दिखाऊँगी, मैं ये वाला जो बकेट पकड़ा हुआ है ना, तो ये मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ, जो नेक्स्ट बकेट पकड़ती हूँ, उसको मैं ना आपके वाले तरीके से कर देती हूँ। तो कहती चलो ठीक है, कर लो, ऐसे कर लो। तो मैंने कहा सिर्फ़ गोटा तो मैंने ही लगाना है, मोटा हो या पतला हो, जब तक मम्मा को पसंद नहीं आना तब तक लग ही जाना है। या फिर साथ वैसे हेल्प आउट भी करवाते हैं, कोई साथ मेल घर में मौजूद हो तो उनसे भी हेल्प आउट ले लेते हैं। एक्चुअली हेल्प लेनी ही पड़ती है, ये है ही बहुत मेहनती काम। ठीक है? और कभी-कभी होता है ना, मक्खन भी निकाल रहे हो या फिर, ठीक है? तो वो आपको इतना तंग करना होता है, इतना तंग करना, आप रोने वाले हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं मतलब वो कर रहा क्रीम जो है ना, वो लस्सी क्यों नहीं छोड़ रही? तो आपकी ना, मतलब कभी-कभी बहुत आसानी से कभी-कभी चीज़ तंग करने वाली होती है, तो फिर आप जब तक जान नहीं ना छूटती, आप नहीं उससे बाहर आ सकते। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सारा कटिंग करने के साथ-साथ बहुत बातें चल रही हुई थी, और कटिंग देख लें मेरी कितनी, वैसे कटिंग मैं इतनी बुरी नहीं करती, पहले बहुत ज़्यादा तेज़ आता, यहाँ पे मेरे हाथ प्रॉपर मांस भी कटे थे, और ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था काम। और मैंने कहा ये अच्छा है यार, ये कोई कोई ना होना चाहिए गाँव से सही वाला, जिसको मम्मा की तरह बनाना आता हो ना। मदर जैसा सिखाए जैसा बना सकती हैं, हर किसी को एक्चुअली ये बनाना भी नहीं आता। मैंने कहा जब आप ये मतलब आप मतलब ये तो भला सीखेंगे, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को हयात रखे सरों पर, और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की शर से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और साथ साथ अभी घर में कोई भी नहीं था, हम 3 लोग थे, बच्चे गए हुए थे, और क्योंकि क्लिप्स मैंने डिफरेंट जोड़ के बनाई हुई हैं और समझ ही नहीं आ रही थी काफ़ी अरसे से, मैंने कहा मैं क्या वीडियो बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ। तो हम लोग वो साथ-साथ बना रहे थे, और एक प्यारी-प्यारी हसीन और जमीन, मुझे लगता है मुझे अपनी टोटल चैनल की वीडियोज़ में एक वीडियो है चाँद की। चाँद मदीने में हम लोग मस्जिद मदीने में हम लोग मस्जिद के बाहर थे, जो इस्लाम की जो पहली मस्जिद, वहाँ पे हम लोग रोड पे बैठे हुए थे, और कोई टैक्सी नहीं आ रही थी। उस वक़्त अचानक मेरी चाँद पे नज़र पड़ी, और मुझे इतना हसीन लगा, मैंने कहा यहाँ से कितना हसीन लगता है, लाइक इतना तो कोई भी मूवीज़ में भी नहीं आया। तो यहाँ से तो वाक़ई में हसीन लग रहा है। मैंने फ़ौरन तौर पे वहाँ पे वीडियो बना ली, और ठीक इसी तरह जब मैंने वीडियो बनाई ये साग कटिंग करते हुए, तो ये इतनी हसीन आ रही है, मतलब कैमरे में आप लोग भी देख सकते हो, ग्रीन कलर इतना उड़ रहा है। वैसे मैं सोच रही हूँ कलर कलर क्या नाम है कलर व्हील
होना चाहिए, बंदा उसके मुताबिक कलर करे, खाने में भी, ड्रेसिंग में भी, और जो ड्रेसिंग सेंस होता है मतलब उसमें भी करे तो बंदा ना ज़्यादा नफीस लगता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ वैसे मैचिंग ब्रेसलेट होगी है मेरी उसके साथ। और साथ साथ हम लोग बातें भी कर रहे थे थोड़ी थोड़ी आहो आहो, और बैकग्राउंड पे बातें और भी हो रही थी। और यहाँ पे काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। खैर ये तो सिर्फ साग हो रहा है, इसके बाद और कितने बकेट्स मैंने काम किया है, ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो ही जाना है, ऐसा ऐसा दे रहे सवेरा है। मेरे माए की सी वो ठंडक होती है। अल्लाह ताला माओ को हयात रखे, अल्लाह ताला माओ को हमेशा सुकून दे, अल्लाह ताला माओ को हमेशा बरकतों से हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। शायद आपको ज़िंदगी में एहसास करने वाले लोग नहीं मिलते, और माएँ आपका एहसास करती हैं। जितने भी सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी हो जाएं, हर कोई अपनी अपनी जगह है, कोई किसी की जगह नहीं था, लेकिन माँ सबसे ज़्यादा केयर करती है। बाकी शायद आने जाने वक्त के साथ आते हैं लोग, चले जाते हैं, और आपका खून नहीं आपके होता, बशर्ते रिश्तों में एहसास हो। और माँ बाप तो एहसास से भरे होते हैं, लबरेज होते हैं। बाकी शायद दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या बोलूँ मैंने, शायद कभी कभी इंसान का दिल भी दुख जाता है लोगों की बातों से, लोगों के रवैयों से, कि वे सोचते हैं कि शायद ये ज़िंदगी में ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम जो सब कुछ जैसा सोच रहे हो वैसा हो। तो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, और दूसरों के रास्ते में आना बंद कर दो, किसी को अपने रास्ते में आने की इजाज़त ना दो। बस इतना काफ़ी है मेरे ख्याल ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम। कोई मुलाकात नहीं ज़रूरी सनम। तो साग के साथ मुलाकात का वाक़या ये है कि ये आई थिंक मैं उम्र पे भी जाने से पहले का मुझे दिल कर रहा था, मुझे साग खाना था। एक्चुअली मेरे सब फ्रेंड्स जो थे ना, वो मुझसे पहले साग खा चुके हैं, और मेरा दिल कर रहा था कि मैंने क्यों नहीं न्यू किया। और हमें आए भी यहाँ पे आई थिंक 2 माह हो चुके हुए हैं, और मैं अब आया, और ये मेरी ही फरमाइश पे आया है। तो और खाना मैंने सबसे कम है, ठीक है, मुझे एक टाइम बहुत शौक से खाना है, और उसमें मैं आपको बताऊँ कि मामा मेरे साथ कैसे-कैसे खिलाती हैं, माएँ बहुत खिलाती हैं। तो वो मैं एक टाइम बहुत शौक से खाती हूँ। एक्चुअली मुझे क्या नाम है, बेसन, मकई, मतलब ये जो होती है ना, और इस तरह की चीज़ें बनी हुई, वो मेरे स्टमक को सूट नहीं कर पाती। मुझे फ़ौरी तौर पे इमोशंस लगते हैं कि हलीम, मतलब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। लेकिन मुझे मैं टेस्टी होते हैं तो खा लेती हूँ शौक़ से, शौक़ से खाती हूँ, स्पेशली माँ आगे होके मुझे दे रही होती हैं। तो ये भी एहसास है, माँ नहीं करना है पूरी ज़िंदगी, और तो कोई होता भी नहीं है माँ के बाद। माँ की जगह तभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो डाँटती हैं तो एहसास मुझसे ऊपर कोई करता ही नहीं है, कोई पैदा ही नहीं हुआ जो माँ से ज़्यादा एहसास करे। बाकियों को तो ज़िंदगी बस ड्रामे, नाटक, झूठ, ये सब कुछ लगता है। माँ को पता होता है, और वो कभी शक नहीं करती। बाकी दुनिया शायद माँ-बाप भी आपको एतमाद देते हैं, बाकी रिश्तों में शायद वो एतमाद नहीं आपको मिलता, या आपके बहन-भाइयों से आपको जो एतमाद मिलता है। बाहर की दुनिया में तो लोग शायद, वो ऐसे लगता है जैसे खाली टीन के डब्बे हैं ना, बिल्कुल ऐसे लोग चल रहे हैं। अंदर कुछ भी नहीं है, बस आवाज़ है, और उतनी ही ऊँची आवाज़ होती है, उतनी ही खाली और खोखली, मगर बुलंद आवाज़। मैं साथ-साथ अपनी कुछ बातें भी शेयर कर रही हूँ। आफ्टर ऑल व्लॉग होता भी आई थिंक सो यही है, हम लोग बातें ही करें। और अभी भी रात के टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ, और समझ में नहीं आ रही होती कि मैं क्या बात करूँ, कि बस यादें हैं, माँ-बाप के साथ कुछ यादें होती हैं, मुझे प्यारी लगती हैं। शायद ये ज़िंदगी में वक़्त कभी देखूँगी ना, तो बहुत आंसू आएँगे। माएँ आपके साथ होती हैं, कितना आपका हेल्प आउट करती हैं, कोई नहीं ऐसे करता।
कोई भी नहीं। या उसके बाद अगर माओ के बाद होता है आपके स्पाउस अगर अच्छा निकल है, वो तो नसीब की बात है, लाइफ इज़ अ रिस्क। तो उसके बाद शायद औलाद, वो भी आजमाइश है। इमोशनल हो गई हूँ, शायद मैं अपनी ज़िंदगी के मोमेंट्स रिकॉर्ड करते हुए डर लगता है। इनको देख के मुझे बहुत तकलीफ ही होगी। देखिए ये डिजिटल दौर है ना, आप अपनी ज़िंदगी के लम्हे कैद करते हैं, तो मैं भी कैद कर रही हूँ अपनी अपनी माँ के साथ। शायद ज़िंदगी ये मौका, ये सारे मौके दोबारा देना थे। ज़िंदगी इतनी मेहरबान थोड़ी ना होती।